Auzubillahiminash-shaitanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. My dear students, how are you? I hope that you are fine. Dear students, my name is Shahir Bhatti and you are watching Shahir Bhatti YouTube channel. वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी इस वीडियो को लाइक करें और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। डियर स्टूडेंट्स, आज की जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये उस बात के ऊपर जिसके बारे में बहुत सा वावेला जो है वो हो रहा है सोशल मीडिया के ऊपर, स्पेशली जो यूट्यूब के चैनल है उनके ऊपर जो इसके बारे में काफ़ी गर्मा गर्म जो बहस है वो चल रही है। तो आज मैं कोशिश करूंगा आपको कुछ हकायक बताने की, जो रियल एक न्यूज़ है वो मैं बताने की आपको कोशिश करूंगा। तो इस वीडियो का मैंने टाइटल जो रखा है वो मैंने रखा है जी, चेंज्ड एग्ज़ाम्स एंड पेपर सिस्टम। ये जो अभी ख़बरें जो हैं ये सोशल मीडिया के ऊपर और यूट्यूब के ऊपर गर्दिश कर रही हैं। तो जो मैंने सर्च किया है, जो हकायक मैंने सर्च किए हैं ताकि आप लोगों को समझा सकूं, तो मैं यही उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से जो है आपको सारी हकीकत का पता जो है वो चल जाएगा। ये बहुत सी बातें जो हैं मैंने इस एक वीडियो के अंदर जो है वो कवर करनी है। मैंने सबको एक ही जगह पे इकट्ठा कर लिया है। अब कहा ये जा रहा है कि एग्ज़ाम्स का सिस्टम चेंज हो गया है और जो पेपर सिस्टम है, पेपर पैटर्न है वो चेंज हो गया है, सिलेबस चेंज हो गया है। तो ये सारी बातें मिक्स हो के आपके ज़हन के अंदर एक अजीब सी कैफियत बन गई है, चीज़ें गुड हो गई हैं। तो मैं उनको सही करने की इस वीडियो के अंदर कोशिश करूँगा। देखें, इसमें जो मैं टॉपिक कवर करूँगा वो है जी क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक के जो एग्ज़ाम्स और पेपर सिस्टम है, क्लास 9, 10, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के जो एग्ज़ाम्स और पेपर सिस्टम है, इन सब को मैं इस वीडियो के अंदर कवर करूँगा। इसमें मैंने जो पॉइंट नंबर 1 रखा है वो है जी पैक, पंजाब एग्ज़ाम्स कमीशन। ये एक कमीशन है और इसका काम है जी एग्ज़ाम्स कंडक्ट करना। पंजाब एग्ज़ाम्स कमीशन, जिसको शॉर्ट में पैक कहते हैं। अब ये पैक पहले क्या काम करता था और अब इसकी ड्यूटी क्या है? पहले इसकी ड्यूटी ये थी कि ये क्लास 5 से लेकर क्लास 8 तक के जो जिनको आप बोर्ड के एग्ज़ाम्स कहते थे वो ये कंडक्ट करता था। अब हुकूमत ने इसके ऊपर एक एक्स्ट्रा जो है वो बर्डन डाल दी है, एक एक्स्ट्रा ड्यूटी लगा दी है। अब इसको कहा गया है कि आपने क्लास 1 से क्लास 8 तक के जो एग्ज़ाम्स हैं वो आपने कंडक्ट करने हैं। लिहाजा अब पैक की ये ड्यूटी है कि वो सरकारी स्कूलों के अंदर क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक के जो एग्ज़ाम्स हैं वो ये कंडक्ट करेगा। ये इसकी एक ड्यूटी लग गई है। अच्छा, अब ये क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक के जो एग्ज़ाम्स हैं ये पैक कब कंडक्ट करेगा? ये कंडक्ट करेगा जी मार्च 2021 में। ठीक है, मार्च 20 यानी रूटीन के मुताबिक जैसे पहले एग्ज़ाम्स होते थे। मार्च 2021 में ये एग्ज़ाम जो है ये क्लास 1 से लेकर 8 तक के कंडक्ट करेगा। पॉइंट नंबर 2 ज़रा देखिएगा, वो है जी सेंट्रलाइज्ड क्वेश्चंस आइटम बैंक इन पैक। अब पैक क्या करेगा? अच्छा, इससे पहले क्या होता था वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पहले ये होता था कि क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक के जो बच्चों के एग्ज़ाम्स होते थे वो उनके पेपर जो थे वो स्कूलों के अंदर बनते थे, यानी वो जो स्कूल्स थे वही पेपर जो हैं वो बनाते थे। अब कई स्कूल ऐसे भी हैं उसमें बहुत सी कबातें हैं, ये तो आप लोगों को पता होगा, लेकिन अब नहीं होगा, अब ऐसा नहीं होगा। अब हुकूमत ने पैक की ये जिम्मेदारी लगा दी है कि वो अपने सिस्टम के अंदर एक सेंट्रलाइज्ड क्वेश्चन आइटम बैंक जो है वो उसका एडिशन करे, वो कायम करे। अब ये जो सेंट्रलाइज्ड क्वेश्चंस आइटम बैंक है ये क्या करेगा? ये करेगा जी क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं वो यहाँ पे बनेंगे और जिस दिन पेपर होगा उस स्कूल में ये वहाँ से यानी ये जो पैक है ये उनको पेपर्स ईमेल करेगा और ऑन द स्पॉट करेगा। यानी पेपर शुरू होने वाला होगा तो ये पैक जो है ये उनको पेपर जो है वो ईमेल करेगा। इसको बोलते हैं जी सेंट्रलाइज्ड क्वेश्चंस आइटम बैंक। यानी ये अब ये पैक की जिम्मेदारी है। अब स्कूल वाले जो हैं वो
अपने तौर पर पेपर्स जो हैं वो क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक नहीं बनाएंगे, और ये बहुत बेहतर एक कदम है। इससे ये है कि बच्चे जो हैं वो चीटिंग से बच जाएंगे, बच्चे जो हैं वो रट्टा सिस्टम से बच जाएंगे और उनकी एजुकेशन के अंदर इम्प्रूवमेंट आएगी। तो ये सिस्टम जो है ये बेहतर है। नंबर 3 पे जो है वो है जी ग्रेडेड होमवर्क। देखें, एक मैं ऑलरेडी बड़ी एक तफसीली वीडियो जो है वो मैं ग्रेडेड होमवर्क के ऊपर जो है वो बना चुका था, आपने शायद देखी भी हो। तो अब दोबारा मैं इसको डिस्कस कर देता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसका समझना आप लोगों को ज़रूरी है। ग्रेडेड होमवर्क क्या होगा? देखिए, अगर आपको याद हो 26 नवंबर को स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटियाँ जो हैं उनमें छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया था, और उससे पहले सूबाई वज़ीर तालीम जनाब मुराद राज साहब ने एक बड़ी मुदल्लल किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो की थी। आप में से बहुत से लोगों ने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है उसको सुना भी होगा। तो उसके अंदर उन्होंने एक बात की थी कि हम बच्चों को ग्रेडेड होमवर्क जो है वो देने जा रहे हैं। अब ये ग्रेडेड होमवर्क है क्या? ग्रेडेड होमवर्क ये होगा, देखिए, पहले जो बच्चों को छुट्टियों का होमवर्क देते थे वो कुछ बच्चे करते थे, कुछ नहीं करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब क्या है, अब उसके ग्रेड्स मिलेंगे, अब उसके मार्क्स मिलेंगे, इसलिए इसको कहा गया है ग्रेडेड होमवर्क। और बच्चों की ये जिम्मेदारी होगी कि वो ग्रेडेड होमवर्क को कंप्लीट करें, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, क्योंकि 50% जो मार्क्स हैं वो ग्रेडेड होमवर्क में से तय किए जाएंगे। यानी अगर इंग्लिश के 100 मार्क्स हैं तो जो 50 नंबर होंगे उनका तयन किया जाएगा बच्चे ने जितना उस सब्जेक्ट इंग्लिश का होमवर्क किया होगा। इस तरह बाकी सब्जेक्ट के भी, यानी अगर वो नहीं करेगा तो उसके 50% जो मार्क्स हैं वो माइनस हो जाएंगे, वो बच्चे को नहीं मिलेंगे। लिहाजा अब ये वालिदैन की बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बच्चों की भी बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस काम को 100% होमवर्क को 100% ओके करके लाएं, वरना उनके 50% जो मार्क्स हैं वो कम हो जाएंगे। अब आप कहेंगे 50% मार्क्स तो ग्रेडेड होमवर्क में मिलेंगे, तो बाकी के 50% मार्क्स कैसे मिलेंगे? तो वो मैं आपको बताता हूँ। बाकी के जो 50% मार्क्स हैं उनका पेपर्स होंगे, वो पेपर्स होंगे मार्च में, और वो पेपर कौन कंडक्ट करेगा? वो कंडक्ट करेगा जी पैक, पंजाब एग्ज़ाम्स कमीशन कंडक्ट करेगा। और वो जो पेपर्स हैं वो सेंट्रलाइज्ड क्वेश्चन आइटम बैंक के तहत जो है वो स्कूलों के अंदर जो है वो उनको अरसाल किया जाएगा, और वो क्वेश्चन जो होंगे वो MCQs बेस्ड होंगे। क्योंकि सूबाई वज़ीर तालीम साहब ने उस दिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि जो मार्च में बच्चों के एग्ज़ाम्स होंगे वो MCQs बेस होंगे, लिहाजा 50% मार्क्स आपको मिलेंगे ग्रेडेड होमवर्क। ये मैं क्लास 1 से क्लास 8 की बात कर रहा हूँ। 50% जो मार्क्स हैं वो आपको मिलेंगे ग्रेडेड होमवर्क में, और बाकी के जो 50% मार्क्स हैं वो आपके MCQs पेपर होंगे, और वो पेपर स्कूल नहीं बनाएगा। ये बात ज़हन में बिठा लें, वो पेपर स्कूल नहीं बनाएगा, वो पेपर जो है वो पैक की जानिब से आपको अरसाल किए जाएंगे। ये है जी सारी सिस्टम, सारी कहानी। तो अब हम बात कर लेते हैं क्लास 9, 10, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर के एग्ज़ाम्स, उनकी बात कर लेते हैं, उनके पेपर की बात कर लेते हैं। बहुत सी गुफ्तगू इसके ऊपर हो रही है, बहुत से गलत अकायद जो हैं वो इस सिलसिले में जो हैं वो फैलाए जा रहे हैं। तो आपको सही चीज़ का इल्म होना चाहिए, वरना स्टूडेंट तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है। स्टूडेंट जो है वो बहुत कंफ्यूज भी है और बहुत परेशान भी है। देखिए, क्लास 9, 10, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर के जो एग्ज़ाम्स होंगे वो स्मार्ट सिलेबस में से होंगे। स्मार्ट सिलेबस, ये पॉइंट नंबर 4 मैंने रखा हुआ है। स्मार्ट सिलेबस क्या है, इसके ऊपर भी मैं बहुत सी मुदल्लल जो वीडियोज़ हैं वो बना चुका हूँ, बल्कि मैंने अपने इस चैनल के ऊपर और अपनी वेबसाइट के ऊपर सारा जो स्मार्ट सिलेबस है उसको अपलोड भी किया हुआ है। 9, 10, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, आप वो देख भी सकते हैं। अच्छा, स्मार्ट सिलेबस क्या है कि आपका जो पूरा सिलेबस था उसको 50 to 60% तक रिड्यूस कर दिया गया है, उसको शॉर्ट कर दिया गया है, और उसमें जो गैर ज़रूरी चीज़ें हैं वो निकाल दी गई हैं। सिर्फ जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं
जिनके बगैर स्टूडेंट का गुजारा नहीं है, वो उस स्मार्ट सिलेबस के अंदर जो हैं वो रखी गई हैं। अनइम्पॉर्टेंट चीज़ें उसमें से कट कर दी गई हैं। इसको नाम दिया गया है स्मार्ट सिलेबस। कई लोग इसको शॉर्ट सिलेबस भी कहते हैं। अच्छा, 9, 10 फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के जो एग्ज़ाम्स होंगे वो होंगे मई जून 2021 में और स्मार्ट सिलेबस के अंदर से होंगे। अब मैं आपको यहाँ पे एक बात बताना चाहता हूँ कि सिलेबस ऑलरेडी शॉर्ट कर दिया गया है, तो अब बोर्ड्स का और हुकूमत का ये ख्याल है कि स्टूडेंट को रट्टा सिस्टम से बचाया जाए, क्योंकि एक चीज़ को शॉर्ट करके पेश कर दिया गया है। तो रट्टा सिस्टम से बचाने के लिए अब आपके जो पेपर्स हैं वो कंसेप्चुअल बेस होंगे। अब स्टूडेंट फिर कहेंगे कि ये कंसेप्चुअल बेस क्या होंगे। अब आपको ये करना है कि आपने जितना भी स्मार्ट सिलेबस है उसको आपने तफसील से पढ़ना है। उस चैप्टर के अंदर जितनी बातें होंगी आपने वो सारे कंसेप्ट आपने क्लियर करने हैं। अब पहले क्या होता था? पहले ये होता था कि हर चैप्टर्स के एंड में से जो क्वेश्चंस होते थे वही क्वेश्चंस आप लोगों को आते थे पेपर्स में, लेकिन अब ऐसा नहीं हुआ करेगा। अब ये हुआ करेगा कि जो बोर्ड्स हैं, जो पेपर सेटर है, वो अपनी मर्ज़ी के क्वेश्चन होंगे उसी टॉपिक से रिलेटेड, लेकिन वो क्वेश्चन आप लोगों को पहले शायद उसका इल्म ना हो, वो आपकी टेक्स्ट बुक के एंड पर नहीं होंगे, तो वो उसी टॉपिक से रिलेटेड अपने तरीके से सवालात पूछेगा। इसको कहते हैं कंसेप्चुअल क्वेश्चन, यानी टॉपिक वही होगा लेकिन पूछने का अंदाज जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। तो आपका जो पेपर है 9, 10 फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर जो कि एग्ज़ाम्स होंगे मई जून 2021 में, उसमें जो पेपर होंगे वो कंसेप्चुअल बेस्ड होंगे, यानी चीज़ें वही होंगी लेकिन पूछने का अंदाज बदल जाएगा। उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट्स कि इस वीडियो से आपको कुछ आगाही हासिल हुई होगी और आपकी बहुत सी जो एम्बिग्विटीज़ हैं वो अब क्लियर होंगी। इसके साथ ही शाहिर भट्टी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।